सुप्रभात बच्चों, आप सभी को मेरी हिंदी पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शब्द भेद। तो बच्चों, आपको पता है शब्द किसे कहते हैं? शब्द हम दो से अधिक वर्णों के मेल और उसमें मात्रा का भी प्रयोग हम करते हैं तो उसे मिलकर शब्द बनते हैं। और शब्द जिसका दो से अधिक वर्णों के मेल से अगर जब शब्द बनते हैं तो उसका कुछ अर्थ होता हो तभी वो शब्द कहलाता है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर मतलब शब्द का जन्म किस तरह, हिंदी भाषा में शब्द का जन्म का आधार मतलब क्या, किस तरह होता है, कौन कौन से शब्द किस तरह से शब्द का जन्म होता है। तो ये क्या है न, तत्सम से होता है। तद्भव, देशज, विदेशज, वर्ण संकर, ये सब हिंदी के शब्द के भेद हैं। तो तत्सम शब्द क्या है? पहला क्या है तत्सम? तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् प्लस सम से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है ज्यों का त्यों, अर्थात संस्कृत के समान। तो ये सब संस्कृत भाषा से इस भाषा का उत्पत्ति हुआ है या आया हुआ है। तो ये सब शब्द हम संस्कृत भाषा शब्द है जो कि हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं इस शब्द को। चंद्र, चंद्र का मतलब चांद। घृत, घृत का मतलब घी। अग्नि, अग्नि का मतलब आग। काक, काक का मतलब कौवा। आम्र, आम्र का मतलब आम। ये सब संस्कृत शब्द है लेकिन हम हिंदी में भी इस शब्दों का प्रयोग करते हैं। दूसरा है तद्भव। शाब्दिक अर्थ क्या है? तद्भव का मतलब क्या है ना, उससे उत्पन्न, उससे बना हुआ या उससे उत्पन्न हुआ। तत् एवं भव के योग से बना हुआ शब्द है, जहाँ तत् का अर्थ संस्कृत से है। ये शब्द संस्कृत से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ हम इसमें प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में। क्या है न, चंद्र का चांद, घी, घृत का घी, आम्र आम, अग्नि, यहाँ जो अग्नि है तत्सम शब्द में, ये तद्भव में इसका मतलब क्या होता है ना, आग। ये जो मतलब व्यवहारिक हिंदी भाषा, जो मूल भाषा हिंदी का, वही भाषा सब है ये। आपको पता है कि हिंदी संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। तो कुछ संस्कृत शब्द से ही हिंदी का बना हुआ है। तो ये सब हिंदी शब्द है। आग, कौवा। अब देशज शब्द क्या है ये हम पढ़ेंगे। अब देशज क्या है ना, वे शब्द, तीसरा नंबर है देशज, वे शब्द जिनका मूल का पता ना हो परंतु प्रचलन में हो। जैसे हम बोलचाल की भाषा हम हमेशा बोलते हैं ना, उसमें उसका उत्पत्ति का कोई पता ही ना हो, कहाँ से ये भाषा का प्रयोग हो रहा है, कहाँ से आया है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम इसे बोलचाल में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो लोटा, डोंगा, कटोरा, पगड़ी, जूता, ठेठ, ये सब है देशज भाषा। अब है चौथा नंबर में विदेशज, जो भाषा विदेशी भाषा के हैं परंतु हिंदी में उनका प्रचलन हो रहा है, उसे विदेशज भाषा या विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द क्या क्या है? कमीज, जो कि पुर्तगाली भाषा से आया हुआ है। काजू, फ्रेंच भाषा से आया हुआ है। बहादुर, तुर्की भाषा से आया हुआ है। डॉक्टर, अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है। आराम, फारसी भाषा से आया हुआ है। अजब, अरबी भाषा से आया हुआ है। वर्ण संकर, संकर मतलब जानते हो, हाइब्रिड मतलब मिला हुआ। दो शब्द मतलब दो तरह का, दो जात के मिले हुए, उसको बोलते हैं वर्ण संकर। वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हों उसे संकर शब्द कहते हैं। रेलगाड़ी, रेल इंग्लिश शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है, ये मिलकर रेलगाड़ी हो गया। घुड़सवार,
टिकट घर, चालबाज, मोमबत्ती, ये सब अलग अलग भाषा एक एक शब्द है और एक एक शब्द है ये हिंदी शब्द है। इसी तरह मिलकर ये सब एक एक शब्द बने हुए हैं, तो इसको कहते हैं वर्ण संकर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।